हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं व्हेन वी मीट के एपिसोड 2 की। सो गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एपिसोड का स्टार्ट होता है जहाँ पर डैंग जू से कहता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तो जू कहती है कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? क्लास 6 मेरी क्लास है। तो डैंग कहता है लेकिन क्लास 6 तो मेरी है। तो जू कहती है कि तो मैं क्या करूँ, क्लास 6 मेरी भी है। उसके बाद वो डैंग के दोस्त को धक्का मार के नीचे गिरा देती है और फिर उसकी जगह पर खुद बैठ जाती है। डैंग का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें क्या पूरी क्लास में यही जगह मिली थी? तो जू बोलती है मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं। तो डैंग उससे पीछे से मुंह चढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके सर डायरेक्टर जो सही होते हैं वो उनकी क्लास में आ जाते हैं क्लास लेने के लिए, और फिर सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो क्लास 6 के टीचर हैं। तो सब स्टूडेंट जो है वो बहुत अपसेट हो जाते हैं सुन के। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मा जो के लूमिंग के फ्रेंड हैं, वो एक मैगजीन कंपनी में आए हुए होते हैं योयो की जॉब के लिए। योयो बेसिकली जो है वो लूमिंग की गर्लफ्रेंड है, और मिस्टर मा जो है वो लूमिंग और योयो दोनों के दोस्त हैं। तो हम देखते हैं कि मिस्टर मा जो है वो योयो की जॉब के लिए जो है वो है एक मैगजीन एडिटर के पास आते हैं और उससे योयो को जॉब पर रखने के लिए कहते हैं। तो एडिटर पहले ड्रामे करता है कि न्यू राइटर को हम कैसे रख सकते हैं, इतना बड़ा कॉलम हम कैसे किसी न्यू राइटर को दे दें, ये थोड़ा हमारी मैगजीन के लिए इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन जब माँ उससे अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का बोलता है तो वो जो है वो योयो को जॉब पर रखने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग और उसकी गर्लफ्रेंड यानी योयो जो है वो ग्रोसरी करने के लिए आए हुए होते हैं, और योयो को जो है वो चॉकलेट चाहिए होती हैं। तो वो चॉकलेट लेने का बोलती है। तो लूमिंग उससे कहता है कि ये नहीं, तुम्हें चॉकलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़िद करती है। तो लूमिंग जो है वो उसे प्यार से कहता है कि अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो देन मुझे किस करो, उसके बाद तुम चॉकलेट्स ले लेना। योयो जो है वो लूमिंग को चिक्स पर किस करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तभी जो है योयो को उस मैगजीन एडिटर की कॉल आ जाती है जॉब के लिए। तो योयो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जब वो लूमिंग को बताती है तो लूमिंग कहता है कि फिर तो जो है सेलिब्रेशन बनता है तुम्हारी जॉब का। और वो कहता है कि मुझे पता था कि मेरी योयो सबसे बेस्ट है, और आज हम जो है वो हॉट पॉट का डिनर करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पर हॉट पॉट की जो है तैयारी कर रहे होते हैं। तो लूमिंग उससे कहता है कि योयो मिस्टर मा को जो है इनवाइट कर लो डिनर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में लूमिंग नीचे खड़ा हुआ वेट कर रहा होता है मिस्टर मा का। जब मिस्टर मा आते हैं तो लूमिंग जो है वो उसे रिसीव करता है और माँ से कहता है कि मैं जो है वो योयो को प्रपोज करना चाहता हूँ उसके बर्थडे पर, तो तुम मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट का जो फेवरेट स्पॉट है योयो का वो बुक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उससे बुक करने में? तो माँ बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, योयो ने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, तो मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हें जब भी रिजर्वेशन करवानी हो तो मुझे बता देना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बैठे हुए होते हैं और चिट चैट कर रहे होते हैं, हॉट पॉट खा रहे होते हैं। तो माँ योयो से कहता है कि चलो अब बता भी दो कि क्या खुशखबरी है। तो योयो से कहती है कि अभी नहीं, जब कंफर्म हो जाएगा सब कुछ उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। योयो और लूमिंग एक दूसरे को बहुत प्यार से जो है वो हॉट पॉट खिला रहे होते हैं। तो मिस्टर मा बोलता है तो क्या तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर अपना प्यार दिखाने के लिए बुलाया है? तो योयो से कहती है कि हाँ बिल्कुल, और देखो। और फिर वो एक दूसरे को दोबारा से हॉट पॉट खिलाते हैं। तो मिस्टर मा बोलता है चलो ठीक है, तुम दोनों अपना प्यार दिखाओ, मैं अकेले ही ड्रिंक कर लेता हूँ। ये कहती है नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करेंगे, हम भी तुम्हें कंपनी देंगे। उसके बाद वो भी ड्रिंक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर डेंगू जो है वो फुटबॉल खेल रहा होता है, और स्कूल की फैन गर्ल्स उसे देख रही होती हैं। जू अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है। तो जो जू की फ्रेंड है वो जू को बताती है कि डेंगू स्कूल का सबसे ज़्यादा हैंडसम हंक है, और उसकी लड़कियां दीवानी हैं, उसे लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और वो डैंग के लिए क्रेज़ी हैं और डैंग के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो जू के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, और वो डैंग की फैंस को अपने पास बुलाती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि डैंग
किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है या फिर कोई उसका बुरा रिकॉर्ड। डैंग की फैन गर्ल जू से कहती हैं, तुम क्या डैंग को हर्ट करना चाहती हो, इसलिए तुम ये पूछ रही हो, बताओ हमें। तभी डैंग का जो फ्रेंड है वो जू को उसकी फैन से बात करते हुए देख लेता है और वो डैंग को बताता है कि देखो, जू जो है वो तुम्हारी फैन गर्ल से बात कर रही है। तो डैंग बोलता है, चलो चलो हम भी देखते हैं कि आखिर ये सब कर रही क्या है। फिर डैंग जो है वो जू के पास आता है। जू के हाथ में जो पिक्चर्स होती हैं डैंग उन्हें छीन कर देखता है और फिर वो अपनी पिक्चर्स को देखकर उसे बोलता है कि ओह अच्छा, तुम्हें मेरी पिक्चर्स चाहिए थी तो तुम मुझे ही बता देती। उसके बाद वो अपनी पिक्चर्स में से एक जो पिक्चर उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो जू को देकर चला जाता है। तो और उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। तो जू से कहती है कि तुम्हारी पिक्चर्स किसको चाहिए थी, हाँ मुझे कोई तुम्हारी पिक्चर नहीं चाहिए। और वो उसी पिक्चर को जो है वो फाड़ने लगती है। तभी उसकी फैन गर्ल कहती है कि तुम क्या डैंग की पिक्चर्स को फाड़ना चाहती हो, हाँ अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो जू की फ्रेंड बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों डैंग की पिक्चर्स को फाड़ेंगे। इसके बाद हम ऑफिस सीन देखते हैं जहाँ पर लुमिंग का कुलीग लुमिंग को बताता है कि जो है उनके प्रोजेक्ट डिटेल्स जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। उसके बाद हम जो है लुमिंग को उसके बॉस के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर लुमिंग का बॉस जो है उससे डांट रहा होता है और उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि उनका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से लीक हो गया और क्लाइंट उन्हें स्यू करना चाहता है। तो उसका बॉस से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तो लूमिंग उन्हें कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है बॉस मुझे कोई फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें कौन फ्रेम करेगा, तो अभी मुझे ये मसला सॉल्व करने दो, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और उसके बाद वो लूमिंग को वहाँ से भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ पर जू जो है वो ऑडिटोरियम की सफाई करने आई होती है, जहाँ पर वो उसे और उसके फ्रेंड्स को देखती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचाया होता है। और फिर वो उससे से पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने ये गंद मचाया है तो तुम्हें ये साफ करना पड़ेगा और तुम स्कूल में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हो। तो वो उससे पूछता है कि क्या, किसने स्मोकिंग किया है, यहाँ पर तो किसी ने स्मोकिंग नहीं करी। तुम क्या यहाँ पर सफाई करने आई हो, चलो अभी दूर जाओ यहाँ से, उसके बाद सफाई कर लेना हम जब यहाँ से चले जाएं। तो जू से कहती है कि ये सारा कचरा तुम सबने फैलाया तो ये सब कुछ तुम साफ करके जाओगे। तो वो से कहता है कि तुम इतनी सी लड़की और तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, नहीं साफ करूँगा, जाओ क्या कर लोगी। तो जू से कहती है कि चलो नहीं साफ करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत जो है वो डायरेक्टर सर से लगा दूंगी। उसके बाद जो है वो जू से कहता है कि तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। और वो खड़ा होकर जोर से जो है वो जू को धक्का मारता है और जू नीचे गिर जाती है। तभी डैंग भी वहां पर आ जाता है और उसी से कहता है कि तुम तीनों लड़के मिलकर जो है वो एक लड़की को बुली कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि ओ डैंग, यू तुम हो कौन, तुम्हें क्या हीरो बनने का ज़्यादा शौक है। फिर वो जो है वो सू डैंग और उसके फ्रेंड्स को बोलता है कि देखो ये मामला तुम तीनों का नहीं है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। वो सब आपस में झगड़ रहे होते हैं तभी उनके टीचर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे ऐसे प्रेटेंड करने लगता है कि जैसे डेंगू जो है उसे बुली कर रहा था। और वो अपने टीचर से बोलता है कि डेंगू और उसके फ्रेंड्स जो है वो मुझसे ज़बरदस्ती सफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने मना किया तो ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो उनके टीचर बिलीव कर लेता है और फिर वो डेंगू और उसके फ्रेंड्स को अपने ऑफिस में बुलाता है। तो जू कहती है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वुसु जो है वो झूठ बोल रहा है, बल्कि वुसु जो है यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था। तो उसके डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से वुसु पे चिल्लाते हैं। तो वुसु बोलता है नहीं नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मुझे जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जू कहती है अच्छा हम तो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो टीचर को वो सिगरेट दिखाती है जो वुसु ने पीकर वहाँ पर फेंकी भी होती है। और फिर उसके टीचर जो है वो उस पर गुस्सा करते हैं और उसे ऑफिस में बुलाते हैं और फिर वो वुसु को वहां से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डैंग का दोस्त जो है वो जू को बताता है कि वुस जो है वो बहुत बड़ा बुली है उनके स्कूल का, बहुत इम्प्रेसिव है कि तुमने जो है उसकी कंप्लेन की। तो डैंग जो है वो जू को कहता है कि खैर तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्कूल में जो है वो इतना ज़्यादा कोई उल्टा सीधा नहीं करेगा। बट हाँ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें घर तक जो है वो मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ऑफिस का जहाँ पर लूमिंग जो है वो बैठा हुआ होता है। तभी उसकी
कुलीग जो है ली मिस्टर ली वहाँ पर आता है और जो है लूमिंग को मूव कर रहा होता है उसकी प्रोजेक्ट लीक होने की वजह से। लूमिंग कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम बहुत डेडिकेटेड हो लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा केयरलेस और अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तुम बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने वाले थे लेकिन तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से मिस्टर जैंग जो हैं वो तुमसे जाहिर सी बात है बहुत डिसअपॉइंट होंगे और मुझे नहीं लगता अब तुम डायरेक्टर बनने वाले हो। उसके बाद लूमिंग को गुस्सा आता है और लूमिंग खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर ली उसके कान में बोलते हैं कि एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही तुम्हारा प्रोजेक्ट लीक करवाया है। तो लूमिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और लूमिंग उसे हिट करता है। तभी वहाँ पर उनके डायरेक्टर जो उनके बॉस हैं मिस्टर जैंग, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो लूमिंग पर गुस्सा करते हैं और लूमिंग को ऑफिस से निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वूसो जो है वो जू का पीछा कर रहा होता है, तो डैंग वहाँ पर आता है और जू को वहाँ से भगा देता है और वूसो को चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डैंग की जो मुलाकात है वो लूमिंग से होती है और लूमिंग ड्रंक होता है तो डैंग से पूछता है कि लूमिंग तुम, तो लूमिंग उसे कहता है कि मैं अपने आप को कैसे दिख रहा हूँ, तो डैंग उसे कहता है कि मैं डेंग्यू हूँ। लूमिंग उसे पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, और तो डैंग उसे बोलता है कि मैं सीनियर 3 क्लास में हूँ। तो लूमिंग उसे कहता है कि इन फ्यूचर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अभी तुम यकीनन अच्छे ग्रेड्स लेते होगे और सब टीचर्स की फेवरेट भी होगे और लड़कियां भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती होंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सैड ट्रुथ बताऊं, अपकमिंग ईयर्स तुम्हारी लाइफ जो है वो डार्क हो जाएगी और तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर जो है वो भी डार्क हो जाएगा और तुम जो है वो एक ट्रैश बन के रह जाओगे। तो वो डैंग उसे कहता है कि अभी तो फिलहाल कोई और ट्रैश बना हुआ है। तो लूमिंग कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तो डैंग उसे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम तो अच्छी जॉब करते होगे क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन जो है वो उसका इंचार्ज थे। तो डैंग कहता है कि हाँ मैं इंचार्ज था लेकिन मुझे मेरे बॉस ने सरपास कर दिया और मुझे धक्के मार के जो है वो ऑफिस से निकाल दिया। तो डैंगल से कहता है कि तुम सैड मत हो, ये टाइम भी जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद डैंगल कहता है कि चलो मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू जो है वो बैठी हुई होती है अपने रूम में और उसकी नज़र जो है वो डेंगू के नंबर पर पड़ती है। तो डेंगू ने उसे जब वो दोनों टकराए होते हैं तब दिया होता है। तो जू सोच रही होती है डेंग को मैसेज कर कर पूछने का कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जहाँ पर डेंगू और लूमिंग दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और उन्हें बांध कर बिठाया हुआ होता है। डेंगू बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है और लूमिंग ड्रंक होता है। तो डेंगू जो है वो उस किडनैपर से पूछता है कि तुमने हमें क्या गलती से उठा लिया है या गलत बंदा समझ कर। तो वो किडनैपर बोलता है कि ज़्यादा भोले मत बनो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने जो है वो इस साउथ के सबसे बड़े बुली के भाई को जो है वो परेशान किया है, इसलिए अब तुम्हें जो है कैमरे के सामने नील डाउन होकर वो सर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने वो सर से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा मुंह स्क्रैच कर दूंगा। तो डैंग कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझसे दूर हटो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद डैंग जो है लूमिंग को उठाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम क्या सो रहे हो, उठो, मेरी हेल्प करो, मेरी जान बचाओ। तो लूमिंग जैसे ही उठता है तो वो कहता है कि ये कौन है। तो लो डैंग से कहता है कि मैं डैंग हूँ, वो लड़का जो तुम्हें एग्जीबिशन में मिला था। तो लूमिंग कहता है कि अरे फिर से तुम। भी वो एक भाई भी चाकू लेकर डैंग के पास आता है और उसे बुली करता है। तो डेंगू कहता है कि ये देखो ये मेरा भाई है, इससे बात करो। तो लूमिंग जो है वो वो सही के भाई से बात करता है और उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो साउथ के सबसे बड़े बुली और तुम जो है वो इस तरीके के स्टूडेंट से डरा रहे हो और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स की फाइट है उसको लेकर तुम जो है वो एक क्रिमिनल लॉ तोड़ना चाहते हो, इतना इलीगल चीज़ें कर रहे हो। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी इस चीज़ पर हम एफआईआर करवा दें तो तुम्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो उससे का भाई जो है थोड़ा सा डर जाता है और फिर बताता है लूमिंग को कि ये चाकू तो नकली है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ डेंगू को डरा रहा था। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लूमिंग जो है वो डैंग और अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो डैंग से कहता है कि मैं ड्रंक था। तो लूमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ जब कोई इंसान अपसेट होता है तो उसे
इसे दिल में नहीं रखना चाहिए और बोल देना चाहिए। तो लूमिंग कहता है कि तुम क्या समझ सकते हो, तो डेंगू से कहता है कि मैं सारे प्रेशर समझ सकता हूँ कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं और हम प्रेशर से लड़ रहे होते हैं। इवन मेरी लाइफ में भी अभी प्रेशर है, मुझे भी टेंशन है कि मैं कॉलेज के बाद कौन सी बेस्ट फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। तो ब्लूमिंग कहता है कि जीआई यूनिवर्सिटी। तो डेंगू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो लूमिंग कहता है कि मैंने भी वहीं से ग्रेजुएशन की है। तो दैन लूमिंग से कहता है कि ब्रदर तो तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। तो लूमिंग उसे कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि उनकी रस्सी भी खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लूमिंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक हैवी बकेट उसके ऊपर गिरने वाला होता है कि डैंग उसे देख लेता है और डैंग उसे लूमिंग को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और वो जो ड्रम है वो डैंग के ऊपर गिर जाता है और डैंग वहीं पर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।